नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार में जो 71st मेंस अभी अप्रैल में होने जा रहा है, तो उसमें हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि GS1 का स्कीम क्या है। तो GS1 में आपका 3 सब्जेक्ट होता है। पहला हिस्ट्री, सेकेंड वन इज करेंट अफेयर एंड थर्ड वन इज डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो आपका हिस्ट्री 114 मार्क्स का होता है, करेंट अफेयर भी 114 मार्क्स का और डेटा इंटरप्रिटेशन 72 मार्क्स का होता है। हिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। करेंट अफेयर में 5 शॉर्ट और 2 लॉन्ग, और डेटा इंटरप्रिटेशन में 2 क्वेश्चन होते हैं 36 मार्क्स ईच का, जिसमें कि आपका 5-5 क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं ऑप्शंस अवेलेबल का, तो ये 5 में 5 आपको बनाना पड़ता है और लॉन्ग क्वेश्चन में ऑप्शंस होते हैं A B करके, मतलब A और B में से कोई एक बनाना होता है। तो 2 क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो 4 में आपको 2 बनाना होगा। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि इसमें हम लोग टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन 40 मिनट में बना लेना चाहिए और 40 मिनट में आप कोशिश कीजिए कि सही बनाएं, क्योंकि यहाँ पर आपका मार्क्स नहीं कटता। अगर आप सब सही बनाते हैं तो 72 मार्क्स आएंगे। अभी तक 199 आपका GS1 में हाईएस्ट मार्क्स आया है पिछले कुछ सालों में, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि 72 मार्क्स इसमें आ चुका है DI में। तो 40 मिनट ये बनाइए और 70 मिनट में करेंट अफेयर बनाइए और 70 मिनट में आप हिस्ट्री बनाइए। आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हिस्ट्री में 7 मिनट दे सकते हैं, तो 7 × 5 35 मिनट, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसमें आप 17 मिनट ईच दे सकते हैं। करंट अफेयर का बात करें तो इसमें आप 6 मिनट शॉर्ट के लिए दीजिए और लॉन्ग के लिए आप 20 मिनट दीजिए, क्योंकि इसमें नया क्वेश्चन रहता है। हिस्ट्री के टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं, तो हम लोग हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम लोग मेनली 5 में डिवाइड कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर, ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट्स, पर्सनालिटीज़, फ्रीडम स्ट्रगल और मिसलेनियस। आर्ट एंड कल्चर का बात करते हैं हम लोग। पहला है मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट, पाला आर्ट और पटना कला, ये 3 टॉपिक बहुत रेकरिंग टॉपिक है, हर साल आते हैं। 38 मार्क्स में भी आएंगे और 7 मार्क्स दोनों में आ सकते हैं, तो इसको आप दोनों तरह से तैयार कर लीजिए। अगर बाई चांस इसे नहीं आया, BPSC को कुछ एडवेंचरस करने का मन किया, तो आप मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग, केव आर्किटेक्चर ऑफ ईस्टर्न इंडिया, टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया, इन टॉपिक्स को आप कर लीजिएगा, जिसमें नगारा, द्रविड़ा और वैसारा तीनों आता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट्स। तो ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट में ये सारे टॉपिक्स जो आपके स्क्रीन पे हैं, तो संथाल अपराइजिंग, मुंडा रिवोल्ट, चंपारण सत्याग्रह और इंडिगो रिवोल्ट, ये रेकरिंग टॉपिक्स हैं जो हर साल आते हैं। जैसे हम लोग संथाल अपराइजिंग का बात करें तो पिछले 2 साल से 7 मार्क्स में आ रहा है। चंपारण सत्याग्रह पिछले 2 साल से 38 मार्कर में आ रहा है। तो इन सारे टॉपिक्स को आप 38 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों की तरह से तैयार कर लीजिएगा, मतलब 6 पेज और 2 पेज। 6 पेज में भी लिखना हो तो कैसे लिखना है, और 2 पेज में भी लिखना है तो कैसे लिखना है, इन दोनों तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। अगर नहीं आया इन सब में तो ये कर लीजिएगा, ट्राइबल मूवमेंट्स इन बिहार, पीजेंट मूवमेंट्स इन बिहार, सहजानंद सरस्वती और किसान सभा मूवमेंट, इन 3 टॉपिक्स को आप तैयार कर लीजिएगा। अगर पर्सनालिटीज में बात करें तो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर, ये 3 रैंकिंग टॉपिक्स है। 70th में आपका गांधी जी आए थे और 69 में आपका रविन्द्रनाथ टैगोर से आया था। अगर इससे नहीं आया तो फ्रिंज टॉपिक्स, मतलब हम लोग सेफ साइड पर अगर रहना है, तो सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव, इनको आप रेडी कर लीजिएगा। अगर हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल का बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल में 1857 से 1947 तक हम लोग जाना है। तो 1857 रिवोल्ट आप कर सकते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इंडिया कीजिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ INC कीजिए, फिर मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, रिवोल्यूशनरीज, इन सब को भी आप तैयार कीजिए। फिर इवेंट्स में आप पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सबको आप तैयार कीजिएगा। लॉन्ग शॉर्ट दोनों तरीके से तैयार कीजिएगा। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इससे एक क्वेश्चन पक्का ही है। फर्स्ट क्वेश्चन ही जो आप GS1 में जाएंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से आएगा। जैसे इस साल आया था 1861 एक्ट, ठीक है, उससे पहले 1892 आया था, उससे पहले 1909 आया था। ठीक है, तो इस साल 1853 या फिर 1858 ये आने का ज़्यादा चांस है। हालांकि आप 73 से 1947 तक सबको कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें रोल ऑफ बिहार एक टॉपिक है, तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में आजकल आ रहे हैं, हालांकि लॉन्ग में भी आ सकते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह में कर लीजिएगा, NCM में कीजिएगा,
CDM में कीजिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट में कीजिएगा, ठीक है। इन सब में, इन 4 में आप रोल ऑफ बिहार कर लीजिएगा। और एक और टॉपिक है कि आज़ाद दस्ता जो बनाया गया था JP के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, उसका भी रोल आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स देखते हैं, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन। तो वेस्टर्न एजुकेशन आपका 69th में भी पूछा था और 70th में भी पूछा था, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, लॉन्ग शॉर्ट दोनों तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बेसिस पे मुझे लगता है कि आने वाले सालों में अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो प्रेस डेवलपमेंट इन बिहार और इंडिया दोनों कर लीजिएगा, और एक है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हैं तो आप 70 मिनट में बिहार के सारे टॉपिक्स कर लेंगे, और इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए कि आपको शॉर्ट में कम से कम 5 मार्क्स आ जाए, ठीक है, पर क्वेश्चन, और लॉन्ग में कम से कम 20 से 22 आ जाए। अगर शॉर्ट में आप सब कर लेते हैं तो 25, और यहाँ 20-20 भी होते हैं तो 40, मतलब 65 मार्क्स आप इधर से ही ले आते हैं। और अगर आप 72 मार्क्स DI का ऐड कर दिए तो 7 6 13 137 आप यहीं से आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप करेंट अफेयर बहुत अच्छा से कर लिए, उधर अगर आप 50 मार्क्स भी लाते हैं तो आपका 187 चला जाएगा, और आप बहुत बेटर करते हैं तब तो आप हाईएस्ट चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।